IBCC एक पब्लिक सर्विस के लिए एक इदारा है और आप तमाम दोस्तों का इदारा है ये। तो आप दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए, इस हवाले से मैं जो ज़हमत देना चाहूँगा आपको, वो कुछ हमने जो रिफॉर्म्स लाए हैं कुछ IBCC के हवाले से, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर ग़ुलाम अली मल्लाह नाम है मेरा और मैं सेक्रेटरी हूँ IBCC का। IBCC पहले इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन कहलाता था और 1972 में इदारा बना था ये। उसके बाद एक रेजोल्यूशन पे ही चलता रहा और अभी 2023 में इसी साल हमने उस पर थोड़ा एक्सपीडाइट करवा दिया और 51 साल के बाद उसको लीगल स्टैंडिंग मिली है। और अब हमारा जो एक्ट है IBCC का वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, नेशनल असेंबली ने, और उसके बाद सेनेट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और एक गज़ेट भी जो है वो शाया हो चुकी है, जिसमें एक तो हमारी लीगल स्टैंडिंग हो गई और दूसरा नाम भी चेंज हो गया। पहले ये था इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन और अब हो गया इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन। तो अब कमेटी से कमीशन बन गया। तो एक तो इस हवाले से ये एक बड़ी हमारी अचीवमेंट थी क्योंकि 51 साल तक एक ऐसा इदारा, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा जिसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं थी, हमने कुछ उसमें एफर्ट ली तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उसकी लीगल स्टैंडिंग बन गई। उसके अलावा IBCC में आजकल जो हमारा फोकस है वो हम चाह रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो उस हवाले से 21 में, जून 21 में हमने जो इक्विवेलेंस का सिस्टम था वो पूरा ऑनलाइन कर दिया था। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर कोई बच्चा O लेवल या A लेवल करता था कैम्ब्रिज से या किसी फॉरेन बोर्ड से, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके IBCC के किसी ऑफिस पहुंचता था, फिर उसके बाद फीस जमा करवाने बैंक जाता था। उसके बाद जो है ना उसको कोई ट्रैकिंग का सिस्टम होता था, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन उससे नहीं होती थी और वो बच्चा बड़ा परेशान, पेरेंट्स परेशान रहते थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अब ओरिजिनल वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जून 21 में हमने उसको ऑनलाइन कर दिया। अब क्या होता है, अब बच्चा घर पे बैठ के तस्वीर निकालता है अपने सर्टिफिकेट की और हमें पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन भेज देता है। हम डेटाबेस जो फॉरेन बोर्ड्स का डेटाबेस है वहाँ से वेरीफाई करके घर बैठे उसको सर्टिफिकेट भेज देते हैं। तो जब हम पहले जो मैनुअल सिस्टम था बड़ा एक कम्बरसम प्रोसेस होता था, अब हमने आसान कर दिया। आसान क्या कर दिया हमने? हम बच्चा जिसने O लेवल या A लेवल किया है वो अपने सर्टिफिकेट की तस्वीर निकालेगा, उसके बाद पोर्टल पे अपलोड करेगा, वो हम अपने पोर्टल से चेक करेंगे और कैम्ब्रिज के डेटाबेस से वेरीफाई करके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उसको इशू कर देंगे। और दो तरीके से, एक मैनुअल भी हम उसको TCS कर रहे हैं और दूसरा जो है वो हम उसको PDF फॉर्म में भी उसको भेज रहे हैं कि कहीं अगर उसको फौरी तौर पे चाहिए तो वो जमा करवा सकता है। ये हमने कर दिया था 2021 में। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। दूसरा आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो हमारा मैंडेट है वो काम है वो है अटेस्टेशन का। मैट्रिक और इंटर के, आपको भी पता है कि मैट्रिक और इंटर के तकरीबन 60 लाख बच्चे पाकिस्तान में अपीयर होते हैं। 50 से 60 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी 8 से 10 सिंध में जो बोर्ड्स हैं वो और पूरे पाकिस्तान से जो है वो मिला के वो बोर्ड देखें तो वो 50 से 60 लाख 5 to 6 मिलियन बच्चे अपीयर होते हैं। उनमें से अगर कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे या बाहर जाना चाहे तो वो IBCC से अटेस्ट करवाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया IBCC को जानती है, किसी बोर्ड की वो वेरिफिकेशन नहीं मानते। हम चाह रहे थे कि इसको आसान करें इसको भी। तो इसका तरीक़ेकार पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि बच्चा वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न बोर्ड में जाता था, उसके बाद वहाँ से सील्ड इन्वेलप एक लाता था IBCC के पास और IBCC उस सील्ड इन्वेलप को चेक करके और अटेस्ट कर देता था, उसको टिकट लगा देता था। अब हमने चेंज कर दिया और पूरा का पूरा प्रोसेस हमने टेक्नोलॉजी बेस कर दिया। क्या किया है अभी हमने? हमारी 2 दिन पहले मीटिंग थी हमारी KP के साथ, हो गया। कल हमारी मीटिंग थी पंजाब के साथ, हो गया। और आज हमारी मीटिंग थी जो कि IT की टीम आई हुई थी सिंध के तमाम बोर्ड्स की, और आज हमारी अभी आधा घंटा पहले मीटिंग वो हमने क्लोज की है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? बच्चा हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा,
उसके बाद बोर्ड के पास भी ऑनलाइन करेगा, और बोर्ड हमें ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड कर रहा है। अब वो जो फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समझने के लिए। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा था जिसने सक्खर से मैट्रिक किया था, फिर इंटर आके उसने कर दिया कराची से। अब पहले उसको वेरिफिकेशन के लिए सक्खर बोर्ड जाना पड़ता था, वहाँ से सील्ड एनवेलप लाता था, फिर कराची बोर्ड में आता था और वहाँ से सील्ड एनवेलप लाता था, और उसके बाद IBCC के पास आता था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेगा, बच्चा एप्लीकेशन जमा करवाएगा और उसके बाद हम जो है उसको बोर्ड हमारे पास, जैसे बोर्ड से उसने करवाया, बोर्ड से एनवेलप की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड जैसे हमारे पास एप्लीकेशन जमा करवाएगा, हम उसका रिकॉर्ड देखेंगे बोर्ड्स के डेटाबेस से, वहाँ से वेरीफाई करके उसको जो है वो टिकट हम लगा रहे हैं। उसमें क्या हमने चेंज की है वो मैं आपको एक बहुत ही ऐसा हमने एक इनकलाबी काम किया है जो कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में इससे बेहतर हो रहा है। देखें पहले क्या होता था, पहले फ़र्ज़ करें ये बोर्ड से एक सर्टिफिकेट आता था, अटेस्टेशन के लिए बोर्ड से एक सर्टिफिकेट आता था, उसके पीछे हम ये मैनुअल टिकट लगाते थे। हम ये हालांकि प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से जिस तरीके से नोट बनते हैं उसी तरीके से ये है, लेकिन इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि ये IBCC ने लगाया है या किसी एजेंट ने बाहर से लगाया है, कि किसी एजेंट माफिया है। ये फेक डॉक्यूमेंट, ये फेक अटेस्टेशन तो नहीं है। इसमें इस तरह के प्रॉब्लम थे, और ये बच्चा सर्टिफिकेट लेके आपके पूरी दुनिया में ये सर्टिफिकेट जमा करवाता था। जब किसी यूनिवर्सिटी में जाता था ये सर्टिफिकेट, फिर क्या करती थी वो यूनिवर्सिटी, फिर IBCC को भेजती थी कि क्या ये सर्टिफिकेट आपने वेरीफाई किया है, क्या ये सर्टिफिकेट आपने अटेस्ट किया है। तो फिर एक बड़ा मुश्किल वो होता था। अच्छा, अभी अगर मैं आपको बताता हूँ हमने अभी क्या किया है। आपने 2 महीने पहले मीडिया की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, फेक डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जमा होने की वजह से 1700 एडमिशन MBBS के कैंसिल हुए हैं। 1700। आप दोस्तों ने न्यूज़ लगाई है, मैंने आपके दोस्तों की रिपोर्ट पढ़ी थी। अब ये 1700 एडमिशन जब कैंसिल हो गए, वो भी फेक डॉक्यूमेंट की वजह से, 1700 जब कैंसिल हो गए तो अब ये एडमिशन फिल तो नहीं होंगे। 1700 सीटें पाकिस्तान में MBBS की गई। ठीक, अब हमने हायर एजुकेशन कमीशन को कहा है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाजिम करार दें कि वो बिफोर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो IBCC के पास आए बच्चे, और हमसे अटेस्ट करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो है उनके माने जाएं। अब हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो तमाम यूनिवर्सिटी को ख़त लिखा है कि एडमिशन कंफर्म करने से पहले IBCC से अटेस्ट करवा दें। ठीक, हमने अब क्या किया है, जो नया हमने प्रोसेस किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया है। ये एक बड़ा इनकलाबी कदम हमने किया है। अब हमने ये देखें, ये QR कोड बेस्ड जो है वो टिकट है, ये हम खुद जनरेट करते हैं, जिसमें सारा का सारा डेटा जो है वो बच्चे का जो इस तरफ है वो पूरा का पूरा इस पूरे टिकट में है। अब क्या करेगा, जब भी बच्चा ये ले जाएगा, दुनिया में कहीं भी सर्टिफिकेट ले जाएगा, उसको IBCC से पूछने की ज़रूरत नहीं है। QR स्कैनर होते हैं मोबाइल में, किया और क्या करेगा, ये नहीं कि सिर्फ ये डेटा दिखाएगा, ये डेटा भी फेक हो सकता है। ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट आपको लिंक कर देगा IBCC के सर्वर से, और IBCC के सर्वर से आपको मिल जाएगा कि ये सर्टिफिकेट IBCC ने इशू किया है और ये डेटा है। कहीं भी अगर उसमें फॉर्जरी की कोशिश कोई करेगा वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, पिछले हफ्ते इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो वो जल्दी हो जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा ये कि हमारा ये जो टिकट होता था, हमारा ये टिकट PCP के जो टिकट हम शाया करवाते थे, करोड़ों रुपए खर्चे आते हैं, क्योंकि 8-10 इसमें जो होते हैं सिक्योरिटी फीचर्स वो इसमें ऐड करवाते हैं जिस तरह के नोट में होते हैं। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये पैसे भी हमने बचा दिए, टाइम भी बच गया, और डिजिटली ये वेरीफाई भी हो रहा है। दुनिया में कहीं भी बच्चा चला जाए QR कोड के ज़रिए अब वो डिजिटल वेरिफिकेशन हो रही है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पिछले हफ्ते हम गए हैं, ऑस्ट्रेलिया का विजिट था हमारा। एक बोर्ड जो है वो चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान में हम लोग काम करें। जब हम वहाँ गए हैं तो जो वो था अपना हाई कमीशन ऑफिस गए हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कैमरा। वहाँ के हाई कमिश्नर ने बताया कि ये जो आपने काम किया है इससे पाकिस्तान की आपने लाज रख ली। मैंने कहा वो कैसे? वो कह रहे हैं कि इंडिया की 5 स्टेट्स
इंडिया की 5 स्टेट फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से, फेक डॉक्यूमेंट की वजह से वो क्या हुआ, उनको ब्लैक लिस्ट हो गई, बैन हो गई 5 स्टेट। और वो कह रहे हैं कि ये जो आपने अटैच किया है, मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बता रहा हूं कि IBCC अब इस तरह के सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको वेरिफिकेशन की ज़रूरत दोबारा से नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया अब इसको काम को अप्रिशिएट कर रही है। हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था लाहौर में और फेडरल बोर्ड में, वहाँ से अब हमारे पास सील्ड इन्वेलप नहीं आ रहा। लाहौर में दो महीने, तकरीबन 2 से 3 महीने पहले हमने किया था, और परसों मैंने बताया कि KP के तमाम बोर्ड से हमारी मीटिंग हो गई, कल पंजाब के बोर्ड से और आज सिंध के बोर्ड से। इंशाल्लाह ताला जून में तो पंजाब और KP जो है वो सील्ड इन्वेलप ख़त्म हो जाएगा। बाकी सिंध में कुछ ऑनलाइन के इश्यूज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो है वो इस तरीके से स्ट्रेंथन अभी नहीं हुई, जिसके लिए आज हमने मीटिंग में 2 चीज़ें तय की हैं कि एक तो वेरिफिकेशन तो वो हमें देंगे, वो डेटाबेस वो बना रहे हैं टेक्निकली, और दूसरा ये कि हम एक ख़त लिखेंगे यूनिवर्सिटी बोर्ड्स को या सिंध गवर्नमेंट को कि टेक्नोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रेंथन करें हमारे सिंध के बोर्ड्स को। तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि पाकिस्तान में किसी भी बोर्ड से हमारे पास सील्ड इन्वेलप नहीं आएगा और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल वेरिफिकेशन पे आ जाएगा। तो ये एक कुछ हमारे चीज़ें थी, मैंने कहा आपके गोश गुजार कर दूं। बाकी हमारे जो इंटरनल हैं, हमारी सर्विलेंस, ये जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं इस्लामाबाद से बैठ के, तमाम हमारे जो IBCC के 6-7 ऑफिस हैं रीजनल, वहाँ से बैठ के इस तरीके से मॉनिटर करते हैं। डिजिटल वेरिफिकेशन है, डिजिटल अटेंडेंस है, सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो फिर टेक्नोलॉजी को लोगों की सहूलियात के लिए इस्तेमाल भी करना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा जो है वो अभी आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स के हवाले से हमने बहुत से रिफॉर्म्स उसमें हम एग्ज़ाम्स में लाए हैं। फ़र्ज़ करें, एक ये है कि हमारा जो पूरा एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो रोड बेस्ड है, रट्टा बेस्ड है। लेकिन अभी आपको सुनकर खुशी होगी कि 1 साल पहले जो हमने डिसीजन किया था, इस वक्त असेसमेंट फ्रेमवर्क पहली दफ़ा KP के बोर्ड्स ने बनाया है, और 9th का जो इम्तहान है वो उस असेसमेंट फ्रेमवर्क पे बेस पे बना है, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिव के सवाल भी हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के सवाल भी हैं, और रोड लर्निंग से अब आहिस्ता आहिस्ता हम जान छुड़ा रहे हैं।